नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। वीकली एक्सपायरी का दिन भारतीय बाजारों में बढ़िया तेजी तो आज भी बनी हुई है। करीब करीब 62 अंकों का उछाल निफ्टी में देखने को मिल रहा है। सेंसेक्स भी हरे निशान में ही कामकाज कर रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप आज फिर आउट परफॉर्म करते हुए करीब करीब 1% की तेजी है स्मॉल कैप इंडेक्स में और रफली 0.5% के आसपास का उछाल आपको मिड कैप इंडेक्स में भी दिखाई पड़ेगा। डे हाई पर मिड कैप इंडेक्स अभी कामकाज करते हुए और स्मॉल कैप इंडेक्स भी डे हाई पर ही ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आज थोड़ा बहुत जो मूव निफ्टी बैंक के अंदर है वो भी कामकाज कर रहा है। करीब 0.5%, 1/4% के आसपास की बढ़त वहां पर है। हालांकि निफ्टी बैंक दोनों डे लो से बहुत दूर नहीं है, लेकिन जो मिड कैप स्मॉल कैप है वहां तो गुलजार है आज तेजी। करीब करीब 2000 शेयर हैं जो कि तेजी में कामकाज कर रहे हैं एनएससी में और करीब 850 शेयर हैं जो कि बिकवाली के साथ आज ट्रेड करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। ऑटो सेल्स के नंबर्स का आने का जो सिलसिला है वो बना हुआ है, तो उसमें अशोक लेलैंड के नंबर आपकी स्क्रीन पर हैं, आप देख भी रहे हैं। करीब करीब M&HCV की जो बिक्री है वो 70% बढ़ी है। 9474 यूनिट के आसपास का एक आंकड़ा ये आता हुआ दिखाई पड़ा है। इसके अलावा कुल बिक्री जो है वो करीब 14,000 का अनुमान था, लेकिन 14,500 के आसपास की यूनिट्स यहाँ पर भी देखने को मिली है। 14,561 टू बी वेरी प्रिसाइज ये नंबर जो है वो आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कुल बिक्री करीब 40% वाई बेसिस पर बढ़ी है और 14,561 के आसपास रही है। शेयर में रिएक्शन लोअर लेवल से एक अच्छा पुल बैक 0.5% के आसपास का मूव देखने को मिल रहा है। मार्केट्स पर लौटते हैं और बढ़िया तेजी आज दिखाई पड़ेगी आपको आईटी इंडेक्स में। पूरा आईटी इंडेक्स आज जोरदार तेजी में है, तो इसलिए तेजी में मेजर कंट्रीब्यूशन सभी आईटी शेयरों को आपको दिखाई पड़ेगा। बीट टीसीएस, बीट इन्फोसिस या फिर आईटी इंडेक्स इनफैक्ट पूरा डे हाई पर 2.5% की तेजी के साथ कामकाज करते हुए। टीसीएस डे हाई पर है, करीब 2.5% की तेजी यहां पर भी देखने को मिल रही है। मेजर कंट्रीब्यूशन में टीसीएस और इन्फोसिस सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हुए करीब करीब 38 अंकों कंट्रीब्यूशन 61 अंकों की तेजी में इन्हीं की तरफ से, यानी कि तेजी का आधे से ज्यादा हिस्सा जो है वो आईटी कंट्रीब्यूट कर रहा है। बातचीत करेंगे अब हम प्रशांत सावंत से। गुरुवार का दिन है, वीकली एक्सपायरी का दिन, और आज के दिन प्रशांत सावंत हमारे साथ मौजूद होते हैं जिनसे हम चर्चा करते हैं मार्केट्स को लेकर और साथ साथ कोशिश करेंगे उनसे एक हीरो जीरो ट्रेड भी जानने की कि वो एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए कौन सा ट्रेड लेकर आए हैं। प्रशांत जी, ये चर्चा करने से पहले एक बार ये मार्केट से कुछ और आंकड़े आपकी स्क्रीन पर आएंगे। ऑप्शंस के खास तौर से किस तरह की पोजीशनिंग है। 18,800, 900 और 700 ये तीन रेंज, जहां पे 18,700 पे कॉल राइटर्स जो थे वो अनवाइंड कर रहे हैं सिचुएशंस को, तो 18,700 पे अनवाइंडिंग है। 18,750, 700 की जोन्स में मेजर पुट राइटर है। 18,800 पे कॉल राइटर है, तो थोड़ी सी 18,800 के आसपास बाजार की जो तेजी है थक सी रही है एज ऑफ नाउ। अब बाकी नंबर्स पे सेकंड हाफ में हम देखेंगे ही और प्रशांत जी की राय भी इसके ऊपर लेंगे। इसके अलावा निफ्टी बैंक भी एक बार आप स्क्रीन पर लेकर आए, किस तरह की रणनीति वहां बनानी है। 43,500 के जोन्स में मेजर कॉल राइटर्स हैं। 43,600, 43,500 और 44,000 इन जोन्स में मेजर कॉल राइटर। 43,000 को एक बढ़िया बेस मार्केट बना के चल रहा है, तो 43,000 शिफ्ट होकर 43,200 के जोन्स में बेस अब जो है वो पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है। प्रशांत जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बाजारों में खरीदारी का रुख रुझान बना हुआ है, नए ऑल टाइम हाइज हम ब्रीच कर रहे हैं रेगुलरली, लेकिन आज थोड़ी सी इंडेक्स फ्रंट पर एटलीस्ट जो सिचुएशन है वो 18,800 के आसपास आकर थक रही है। तो आप क्या राय रखते हैं मार्केट्स को लेकर, क्या करना चाहिए इंडेक्स में, अभी कैसी रणनीति रखें? सुमित जी, गुड आफ्टरनून और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो पहली बात, पिछले गुरुवार को जब हम मिले थे तब मैंने स्पेशली मिड कैप आईटी के बारे में बात की थी, और अगर हम इसे हफ्ते में देखें तो बिरला सॉफ्ट हो या एलटीआई, कोफोर्ज, परसिस्टेंट, इन सभी ने एक ही हफ्ते में करीबन 10 से 15% रिटर्न्स दिए। तो ट्रेंड को शुरुआत के पहले आइडेंटिफाई अगर हम कर पाए तो नॉर्मली वहां पे हमें एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी वहां पे होती है। जहां तक इंडाइसेस की बात है तो निफ्टी डेफिनेटली अब एक ऐसे लेवल पे है जहां जो भी लोग लॉन्ग हो, एक थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग की तरफ देखना होगा। बट प्रॉफिट बुकिंग भी एक सिस्टमैटिक तरीके से अगर करे तो हम प्राइस को एक चांस भी देते हैं कि अगर वो ऊपर जा रहे हैं हम उसके साथ ट्रेल करें। तो एक बेसिक तरीका यूज करना चाहिए कि जब एक मूव स्ट्रांग है, अगर हम देखें तो 18,100 से दिसंबर फ्यूचर्स के अगर हम मूव चेक करें, इसने प्रीवियस डे लो को कभी ब्रेक नहीं किया है। तो हम इसी लॉजिक को यूज करके अगर ट्रेल करें तो अभी करीबन जो हमारे फ्यूचर्स 18,950 के आसपास है, हम करीबन 18,800 से ट्रेल कर सकते हैं, जो कि पोजिशनल ट्रेडर्स है। जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है उनको 18,875 यानी 50-70 पॉइंट की रिस्क रख के ट्रेड करना होगा, क्योंकि 19,000 एक इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर है, जो कि एक राउंड नंबर भी है और एक नया जोन है। तो वहां पे काफी रिएक्शन आएगा और डेफिनेटली मेरे हिसाब से होल्ड की राय होगी मेरी। फ्रेश बाइंग में इस लेवल पे सजेस्ट नहीं करूंगा। बट जहां तक बैंक निफ्टी की बात है, तो जैसे मैं हर बार कह रहा हूं कि मैं मार्केट में कोई भी मेजर करेक्शन नहीं देख रहा हूं जब तक कि बैंक निफ्टी फ्यूचर्स 44,000 से लेकर 44,500 इस जोन में नहीं जाए, जो कि यहाँ से अभी भी मैं कह सकता हूँ कि करीबन 600, 700, 800 पॉइंट्स बैंक निफ्टी में मुझे स्कोप दिखाई दे रहा है।
तो डेफिनेटली दोनों इंडाइसेस होल्ड की राय होगी। और जैसे मैंने निफ्टी के लिए एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस दिया, तो बैंक निफ्टी फ्यूचर्स के लिए मेरे हिसाब से हम 43,200 यानी यहाँ से करीबन 350-400 पॉइंट दूर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख के होल्ड कर सकते हैं। टारगेट मेरे हिसाब से 44,000 से लेके 44,400 ये हम डेफिनेटली बैंक निफ्टी में देख सकते हैं। 44,000 44,400 ये बैंक निफ्टी के लिए टारगेट्स रहेंगे। आप तेजी को होल्ड करेंगे अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस साथ, जो कि 43,200 होगा बैंक निफ्टी के केस में, और पोजीशंस को आप लॉन्ग साइड पे ही होल्ड करिए। दोनों में ही जो बायस है वो पॉजिटिव है, लेकिन ट्रेल करते रहिए अपने स्टॉप लॉसेस, ताकि जो आपके प्रॉफिट्स हैं उन्हें यहाँ पर आप एटलीस्ट होल्ड कर पाएं। प्रशांत जी, गुरुवार का दिन है, तो सबको इंतजार रहता है आपके हीरो जीरो ट्रेड का, जिसका स्ट्राइक रेट सभी जानते हैं कि ऑलमोस्ट 90-100% के आसपास का है। तो क्या करना है? आज कोई हीरो जीरो आपने चुना? जी सुमित जी, एक्चुअली मार्केट काफी स्लगिश जो राइट वर्ड होगा, यानी एक ठहराव सा बना हुआ है। बट अगर हम देखें तो पिछले एक्सपायरी के वक्त जो एक कॉल राइटर्स के अगेंस्ट मूव आई थी, आज भी मुझे लग रहा है कि दोपहर में हम उसके लिए एक छोटी रिस्क पे ट्राई ले सकते हैं। और जो 18,850 निफ्टी की कॉल है, 18,850 स्ट्राइक प्राइस की जो कॉल ऑप्शन है, जो करीबन शो के पहले करीबन 17.5-18 के रेंज में थी, अभी ऑलरेडी 22 हो चुकी है। मैं यहाँ पे एक छोटी क्वांटिटी में रिस्क लेना चाहूंगा, और यहाँ पे मैं एक टोटली हीरो और जीरो के तरीके से टारगेट 1 में रखूंगा करीबन 35 और 40 के बीच में, और टारगेट 2 मेरा होगा 55 का। मुझे लग रहा है कि अगर एक डिसेंट मूव दोपहर में आए जहां 19,000 के नजदीक जाए, तो ये टारगेट्स अचीव हो सकते हैं। तो इसीलिए मैं इस ऑप्शन को चुनूंगा। क्वांटिटी बहुत कम रखूंगा, क्योंकि रिस्क मेरी पूरी ऑप्शन की होगी, जो कि करीबन 20 पॉइंट है। और टारगेट जैसे मैंने कहा 40 का फर्स्ट टारगेट, और नेक्स्ट टारगेट मेरा 50 का होगा। ओके, पहली चीज तो ये उनके लिए ट्रेड है जो कि काफी एग्रेसिव ट्रेडर हैं, जो कि अपनी रिस्क एपेटाइट झेल सकते हैं, ये उनके लिए है। तो हीरो जीरो ट्रेड इसलिए कहा जाता है। 18,850 की कॉल, इसमें आप पोजीशन ले सकते हैं अगर आपका रिस्क एपेटाइट अलाउ करता है। तो पहला टारगेट आप रखेंगे 40 रुपए का, और दूसरा टारगेट रखेंगे 55 रुपए का। प्रशांत जी का मानना है कि ये 17.5-17 रुपए जो उन्होंने आइडेंटिफाई किया था, बातचीत में 22 साढ़े 22 पहुंच चुका है। ये कॉल अब करीब 40-45 तक, 40 से 55 तक जा सकती है, लेकिन इसमें स्टॉप लॉस कोई नहीं होगा, क्योंकि एक्सट्रीम रिस्की ट्रेडर्स के लिए है। तो इसमें या तो पैसा बनेगा या फिर नहीं बनेगा, तो उस हिसाब से अपनी रणनीति बनाइएगा। प्रशांत जी का मानना है कि शायद सेकंड हाफ के अंदर इंडेक्स तेजी दोबारा पकड़ेगा और 18,850 को ब्रीच करता हुआ दिखाई पड़ सकता है। प्रशांत जी, हीरो जीरो ट्रेड के बाद अब इंडिविजुअल कॉल्स, कहां पर तेजी कहां पर मंदी? सुमित जी, जब मार्केट एक ऐसे लेवल पे आता है जहां न्यू हाई बन रहा है, तो कुछ स्टॉक्स जो हमें सपोर्ट के नजदीक आए वो पिक करना जरूरी होता है, ना कि ब्रेकआउट को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। और मैं डेफिनेटली इसी के साथ मेरी एक राय है कि शायद अगले 2.5 से 3 हफ्तों में या अगले 1-1.5 महीनों में जो मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्पेस है, वहां पे काफी अच्छे रिटर्न आ सकते हैं। अभी जो मैं फिलहाल 3 स्टॉक्स देख रहा हूँ, वो फर्स्ट पिक मेरा होगा वोल्टास, जो एक काफी अंडर परफॉर्मेंस के बाद एज कंपेयर टू द इंडेक्स एक अच्छे सपोर्ट लेवल पे आया है, एक हायर बॉटम बना के शायद ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 807 807 पे, और मेरा टारगेट 1 होगा 860 860। टारगेट 2 मेरा होगा 875 से लेके 880। मुझे लग रहा है कि इस स्टॉक में जो बिकवाली होनी थी, वहां का वॉल्यूम कम होके अब एक हायर बेस बनाए, तो ये डेफिनेटली एक इनिशियली मैं पुल बैक कहूंगा, बट उसके बाद हम कंफर्म करेंगे ट्रेंड चेंज हो। तो ये मेरा फर्स्ट पिक होगा वोल्टास का। नेक्स्ट पिक मेरा होगा ऑटो सेक्टर में से जो एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर था, वो एक अच्छी डिप लेके थोड़ी सी मंदी करके सपोर्ट पे आया हुआ है, वो टीवीएस मोटर्स है। और टीवीएस मोटर्स में मेरा स्टॉप लॉस होगा 1028 सारे स्पॉट बेसिस के स्टॉप लॉस है, और टारगेट मेरा होगा 1095 1095। टारगेट टू 1120 1120। जो मेरी थर्ड पिक होगी वो एक ऐसा स्टॉक है जो काफी बार इस जोन से रिवर्स हुआ है, बट अब मुझे लग रहा है कि ये नेक्स्ट लेवल के लिए तैयार है, वो होगा डीएलएफ। और इसको मैं 404 408 जोन में अगर मिले तो मैं इसको बाय करना चाहूंगा। स्टॉप लॉस में रखूंगा 390 क्लोजिंग बेसिस 390, और यहाँ पे टारगेट 1 मेरा 440 का होगा। 440 के ऊपर निकल जाए, मुझे लग रहा है ये सिर्फ बाय एंड होल्ड कैटेगरी में जाएगा, और 480 तक के लेवल भी दिखा सकता है। तो ये 3 मेरी पिक्स आज के लिए होंगी। और इसी के साथ एक स्टॉक पे मैं बात डेफिनेटली करूंगा, क्योंकि मेटल सेक्टर शायद परफॉर्म कर रहा है, तो ये सिर्फ वॉच लिस्ट में रखना होगा। टाटा स्टील अभी 109 चल रहा है, अगर ये 111.50 क्रॉस कर जाए स्पॉट में, तो मेरे लिए ये बाय होगा। स्टॉप लॉस मेरा होगा 109, और टारगेट मेरा होगा 120 का। काफी स्लगिश परफॉर्मेंस कंसोलिडेशन के बाद ये ब्रेकआउट की कोशिश कर रहा है,
तो ये कंडीशनल में रखूंगा और बाकी 3 पिक्स जो मैंने शेयर की वही होंगी। ओके, 3 नाम, तीनों डाइवर्सिफाइड, रहा 4 नाम, चारों के चारों डाइवर्सिफाइड है। पहला नाम है वोल्टास का, एक स्पाइक आया है, डीआई के आसपास ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है, जिसके ऊपर आप दांव लगा सकते हैं। 807 का स्टॉप लॉस और 860 का टारगेट, तो ये नंबर्स को ध्यान रखिएगा। 807 स्टॉप लॉस 807 और 860 यानी 860 का टारगेट आप वोल्टास में देख सकते हैं। दूसरा नाम है टीवीएस मोटर, ऑटो सेल्स के नंबर्स भी हैं, उसी के बीच ये नंबर ये चुना है प्रशांत जी ने। 1095 का टारगेट, 1120 का स्टॉप लॉस और 1028 का स्टॉप लॉस, 1095 और 1120 के 2 टारगेट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। डीएलएफ तीसरा नाम है, कल रियल स्टेट में एक अच्छी तेजी थी, आज भी इसको आप देखेंगे। 440 480 का टारगेट, 390 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। और लास्टली टाटा स्टील अगर 111 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करे तब आप इसमें लॉन्ग जाएंगे और तब आपका टारगेट रहेगा 120 का और 109 का उस समय पर स्टॉप लॉस होगा, अभी नहीं। 111 के ऊपर निकल जाए तब आप यहां पर कोई रणनीति बनाइएगा। प्रशांत जी, लौटता हूं वापस आईटी के ऊपर। आज के 2 लीडर टीसीएस और इन्फोसिस दोनों ही आज आईटी में जोरदार तेजी में है, लीड कर रहे हैं और बहुत बढ़िया पुल बैक है। 1935 रुपए 1535 रुपए का एक स्टॉप लॉस, एक लेवल इन्फोसिस ने छुआ और वहां से मूव आया और टीसीएस भी 2900 3000 की रेंज से चला है, तो अच्छी तेजी तो दिखा रहे हैं दोनों निचले लेवल से। अभी क्या करें इनमें? जी, मेरे हिसाब से 3425 एक बहुत डिसेंट स्टॉप लॉस है, जो यहाँ से करीबन 1.5% की रिस्क है। तो बिल्कुल ये स्टॉप लॉस आप बनाए रख सकते हो। जिनको फ्रेश पोजीशन लेनी है तो मैं थोड़ा सा वेट करूंगा, अगर ये मुझे 3460 65 इस जोन में थोड़ा मिल जाए, यानी थोड़ा नीचे, तो मेरी जो रिस्क है वो कम हो जाएगी, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस वही रहेगा 3425 और टारगेट 1 में रखूंगा 3550 का, 3550, और इसके ऊपर ये करीबन 3600 तक भी जा सकता है। एक जो कल मैंने रिपोर्ट देखी, वहां पे मैंने देखा कि पिछले 2 ये जो ट्रेंड शुरू हुई है ये 2020 में कोविड के बाद हुई है, उसी का एक्सटेंशन चल रहा है। तो मैं ट्रैक कर रहा था कि दिसंबर महीने में 2020 और 2021 में आईटी सेक्टर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया हुआ था। आज महीने के पहले ही दिन वही सेक्टर स्ट्रांगली पिक हुआ है, तो मुझे लग रहा है इसमें डेफिनेटली बने रहना चाहिए। और टीसीएस के लिए आप 3425, जो पोजिशनल ट्रेडर्स हैं वो 3400 का भी स्टॉप लॉस बनाए, हर डिप में बाइंग कीजिए और 3550 से लेके 3600 इस टारगेट के लिए होल्ड कर सकते हैं। टीसीएस बेहतरीन दिखाई पड़ रहा है, इसको आप रणनीति के तौर पर देखेंगे। अच्छा प्रशांत जी, आईटी में ही 4 और नाम है, एफ के टॉप गेनर है, एल&टी टेक, बिरला सॉफ्ट, परसिस्टेंट, एम्फेसिस, पूरा ही आईटी आज रैम्पेज पे है, तो इनमें से कोई नाम जो आपको सही लग रहा हो? जी, सुमित जी, पिछले हफ्ते ही परसिस्टेंट हमारी पिक थी जिसने की टारगेट हिट किए, और सॉरी एलटीआई। परसिस्टेंट अब मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो चुका है, इस लेवल पे इमोशनल बाइंग अवॉइड करनी होगी। बट क्योंकि ये स्टॉक स्ट्रांग है, अभी ये 4414 के आसपास चल रहा है, ये अगर हमें 4375 4380 यानी यहाँ से करीबन 1% 1.5% नीचे मिल जाए तो डेफिनेटली ये एक स्ट्रांग बाय होगा। इस लेवल पे एंट्री नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अब ये बहुत एक नेक्स्ट जोन में जा चुका है, वो इमोशनल बाइंग होगी और शायद फिर आपके स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होंगे। तो डिप के लिए वेट कीजिए। इस पूरे पैक में जो सबसे स्ट्रांग मुझे अभी लग रहा है वो परसिस्टेंट ही है, तो यहाँ पे डिप की राय होगी। बट इसी के साथ एक स्टॉक जो काफी वक्त से अंडर परफॉर्म कर रहा है वो है ओएफएसएस, यानी ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज। ये अभी करीबन 3120 130 के जोन में है। इसको हम डेफिनेटली 3090 के स्टॉप लॉस से भी देख सकते हैं। और अगर हम सेक्टर को देखें तो ये पूरा ही सेक्टर जो अंडर परफॉर्म कर रहा था वो 200 दिनों के एवरेज की तरफ गया है। तो उसी लॉजिक को अगर मैं इस चार्ट पे बिठाऊं तो ये स्टॉक भी यहाँ से 3300 तक जा सकता है। तो ये मैं फिलहाल इस सेक्टर में पिक करना चाहूंगा। इनफैक्ट पूरा आईटी 25% के आसपास की लोअर लेवल से रिकवरी दिखा चुका है और ओरेकल सिर्फ 9% लोअर लेवल से चला है, तो अभी भी इसमें स्कोप स्टीम बाकी है। इसलिए आज से आप देखिए 3550 3700 के टारगेट्स के लिए इसे देखा जा सकता है। दूसरा आज फ्लेवर में है सीमेंट, डालमिया भारत, इंडिया सीमेंट, दोनों बढ़िया तेजी में है, यहाँ क्या करें? जी, सुमित जी, इस सेक्टर में एक स्टॉक जो मैं ट्रैक कर रहा हूँ वो अंबुजा सीमेंट है और नेक्स्ट है अल्ट्राटेक। तो अल्ट्राटेक ऑलरेडी बहुत अच्छे लेवल्स पे है, अंबुजा भी करीबन 575 580 इस जोन में है। मेरे हिसाब से 565 के स्टॉप लॉस से इसको बाय कर सकते हैं और टारगेट इसमें होना चाहिए करीबन 620 का 620। और जहां तक अल्ट्राटेक की बात है तो ये मुझे लग रहा है कि पूरे पैक में जब भी सीमेंट सेक्टर चलता है तो सबसे स्ट्रांग मूव यही देता है। तो ये जिनके पास पोजीशन हो उनके लिए आप 7120 के स्टॉप लॉस से बने रह सकते हो। फ्रेश पोजीशन में अल्ट्राटेक में अवॉइड करके, जैसे मैंने कहा, अंबुजा में डेफिनेटली इस लेवल पे लेना चाहूंगा।
अंबुजा इन लेवल्स पे आप ध्यान दे सकते हैं और अल्ट्राटेक ऑब्वियसली सीमेंट लीडर डे हाई के आसपास अभी ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे और प्रशांत जी हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे हम बातचीत करते रहेंगे कुछ और स्टॉक्स को लेकर भी और साथ ही साथ एक सस्ता ऑप्शन उनसे जानते हैं थोड़े से ब्रेक के बाद। आप देख रहे फ्यूचर एक्सप्रेस और मार्केट्स की अगर बात की जाए तो कहीं वहीं पर ही करीब करीब 18,842 के जोन्स के अंदर ही अभी भी निफ्टी कामकाज कर रहा है। थोड़ा बहुत एक सीमित दायरा जो कि इंडेक्स में बना हुआ है, लेकिन मेजर काम जो है वो आज मिड कैप स्मॉल कैप के अंदर जरूर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। प्रशांत जी, कोई सस्ता ऑप्शन जो आपने आइडेंटिफाई किया हो? मैं एक्चुअली 2 स्टॉक्स ट्रैक कर रहा था मोमेंटम के लिए। तो एक था जीएनएफसी और एक है एचसीएल टेक। बट जीएनएफसी में मैं जहां देख रहा हूँ तो वहां पे एज कंपेयर टू द लॉट साइज और प्रीमियम्स बहुत ज्यादा है, इसलिए मैंने इसको ड्रॉप करके मैंने जो स्टॉक पिक किया वो एचसीएल टेक होगा, आईटी सेक्टर के साथ बनते हुए। तो इसकी जो 1150 स्ट्राइक प्राइस की कॉल ऑप्शन है दिसंबर महीने की, ये करीबन 25 और 27 की जोन के बीच चल रही है। मैं इसको लेना चाहूंगा, मेरा स्टॉप लॉस होगा 14 के जस्ट नीचे, यानी 13.8 का मेरा स्टॉप लॉस होगा। टारगेट 1 जो मेरा होगा वो होगा 45 का, 45 का, और नेक्स्ट टारगेट मेरा होगा 55 से लेके 54-55 के आसपास। 1150 की कॉल करीब करीब ये 25 से 27 की रेंज में भी कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रही है, 26 पहुंच गई इनफैक्ट। और यहाँ पर आप 45 और 55 दो टारगेट्स देखेंगे जो कि प्रशांत जी को दिखाई पड़ रहे हैं लॉन्ग साइड के लिए। 1380 का एक स्टॉप लॉस, यानी करीब करीब 14 रुपए का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन करेंगे, लेकिन लॉन्ग साइड पर आप 1150 की कॉल में एचसीएल की जा सकते हैं। अच्छा, ब्रेक पे जाने से पहले एक बार आपके सामने वो हीरो जीरो ट्रेड जो कुछ देर पहले प्रशांत जी ने दिया था वो भी आएगा। प्रशांत जी ने 18,850 की कॉल पे खरीदारी की बात की थी। उस समय पर ये बातचीत में ही शायद 21 रुपए के आसपास ही हमने चर्चा शुरू की थी और 17 पे प्रशांत जी ने आइडेंटिफाई की थी। करीब 27 तो ऑलरेडी पहुंच चुकी है, लेकिन प्रशांत जी का पहला टारगेट है 40 रुपया, दूसरा टारगेट है 55 रुपया। इस लिहाज से आप इसे देखिएगा, हीरो जीरो है तो इसलिए एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए ही ये कॉल है। प्रशांत जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए, बाजार पर अपनी राय रणनीति बताने के लिए, हीरो जीरो ट्रेड बताने के लिए और साथ साथ सभी शेयरों पर चर्चा करने के लिए और राय रखने के लिए। ब्रेक का वक्त है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले इंडेक्स 18,850 के करीब, मिड कैप स्मॉल कैप तेजी में, स्पेशली स्मॉल कैप अब करीब करीब 1.25% ऊपर आ चुका है। डे हाई के आसपास मिड कैप और डे हाई के आसपास स्मॉल कैप कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं और आशीष वर्मा आपके साथ होंगे सास बहुर सेंसेक्स लेके। नमस्कार।